जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करेंगे मालामाल वीकली की, वीकली में, लेकिन इस मालामाल वीकली में कहीं ना कहीं टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड है। तो अगर आपने ये चीज़ का ध्यान रख लिया तो क्या है टर्म्स एंड कंडीशन, किस चीज़ का हमें प्रोटोकॉल्स को ध्यान रखना है, क्या कॉशियस लेना है, कहाँ पर हमारी एनर्जीज लगनी चाहिए, कैसे हमने वाइब्रेशंस को अपर लेवल पे लेके जाना है। क्योंकि आपने जो एक बहुत टाइम से वेट कर रहे थे ना एक शिफ्ट का, कहीं ना कहीं इस वीक में आपको वो शिफ्ट के बारे में पता चलेगा, आपका नज़रिया बदल जाएगा। कहीं ना कहीं आप अपने आप को, मैं तो ये बोलूँगा, आप अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए कि जो 25 अगस्त से आप झेलते आ रहे हो और 15 अक्टूबर तक झेल रहे थे, भले से 15 अक्टूबर को 16-17 अक्टूबर को सूर्य नीच के हो गए हैं और आपके 20 अक्टूबर को मंगल नीच के हो जाएंगे। लेकिन जो हमारी प्रेडिक्शन होती है मून बेस्ड होती है। सिचुएशन तो बदलती ही रहती है, प्लेनेट की पोजीशन बदलेगी, हर दिन बदलता है कुछ ना कुछ, लेकिन जो थीम बनी हुई है, हमारा जो तीसरा सप्ताह है ये हमारी मैराथन का, जो हमने 2 अक्टूबर से लेकर 30 मार्च तक करा है, तो उसमें कहीं ना कहीं इस बार मैं थोड़ी सी पॉजिटिविटी देख रहा हूँ। मून की पोजीशन अच्छी देख रहा हूँ। आपके 11th हाउस, 12th हाउस, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस में ट्रांजिट करेगा। भले से आपका मंगल नीच का हो गया, थर्ड हाउस में आपका केतु, करेज का जो कारक है उसमें केतु बैठ गया है। सूर्य जो इनर पीस होता है हमारा 4th हाउस में, वहाँ सूर्य बैठ गया, अग्नि तत्व राशि। और लेकिन जो चंद्रमा लव, रोमांस, ब्यूटी को दिखाता है, लग्जरी को दिखाता है, हैप्पीनेस को दिखाता है, वो कहीं ना कहीं 5th हाउस में बैठ के बहुत हेल्दी फील कर रहे हैं। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, जितना अंडर द कवर रखोगे चीजें उतना आपके लिए अच्छा है, जितने इमोशंस में नहीं बहोगे उतना अच्छा है, क्लैरिटी रखोगे उतना अच्छा है। दीज आर द टर्म्स एंड कंडीशन। इसमें पूरा खुल के बात करेंगे, बने रहिए वैदिक वन लाइव जीपीएस के साथ। लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, लक और उस रेमेडी के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए रामबाण हो सकती है, आपकी पॉजिटिविटी को बढ़ा सकती है, नेगेटिविटी को मिनिमाइज कर सकती है। कैंसर, लगन और मून साइन के लिए, अगर आपके लिए आपका लगन है कैंसर तो भी आपको इस वीडियो को देखना, अगर मून साइन आपका कैंसर यानी कर्क है तो भी आपको इस वीडियो को देखना जरूरी है। क्योंकि बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए साइकोलॉजिकल लेवल पर आपको मून साइन से देखना है और अंडरस्टैंडिंग देखनी है आपका मेरे आसपास फिजिकल लेवल पर क्या बदल रहा है, तो आपको चंद्र राशि से देखनी है। और कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी। इस वीक में फेस्टिव सीजन आ रहा है, एक महक आ रही है, गर्मी जा रही है, सर्दी आ रही है, वो स्मेल जो करता है ना, खुशबू आने वाली है। और वो सर्द पूर्णिमा निकल चुकी है, समझ लीजिए सर्दी इज ऑन कार्ड्स, वो आ चुका है, एसेंस आ चुका है इंडिया भारत में। वो दीपक जलेंगे, अंधकार मिटेगा, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में प्रकाश आएगा और उस प्रकाश के द्वारा ही आपके जीवन में वो नज़रिया बदलेगा। क्योंकि ये वीक है आपका नज़रिया बदलने का, आपका किसी को देखने का नज़रिया, किसी रिश्ते को लेकर नज़रिया, अपने आप को लेकर नज़रिया बहुत बदलने वाला है। इसलिए मैंने बोला है मालामाल वीकली। मालामाल मतलब फाइनेंशियल लेवल ही नहीं, मालामाल मतलब आपको हर एस्पेक्ट्स में, लाइफ के जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उसमें आपकी चीज़ें क्लैरिटी में आ जाए, तो वो भी अपने आप में कहीं ना कहीं ठाकुर जी की कृपा, आशीर्वाद है। और उस आशीर्वाद के बिना ही, मतलब उसके आशीर्वाद के साथ ही हम कुछ कर सकते हैं लाइफ में चेंजेस, वरना उसके बिना तो शायद हम कुछ एक पग भी ना चल पाए। तो आइए बात कर लेते हैं लव के बारे में। और लव क्या बता रहा है आपके, देखिए लव में आपका 5th लॉर्ड कौन है, मंगल बैठ गए हैं फर्स्ट हाउस में, केंद्र, त्रिकोण का मालिक केंद्र में बैठ गया, टॉप पे बैठ गया। फर्स्ट हाउस मतलब पीक पे बैठ गया, फर्स्ट हाउस आपके असेंडेंट में बैठ गया, लेकिन नीच राशि में बैठ गया। फिरोशियस प्लैनेट है, एक्चुअली एनर्जी का कारक है, रोमांस भर भर के है, इमोशंस भर भर के हैं। और इमोशनल साइन में मंगल का चले जाना ऐसा हो गया, मतलब जैसे कि आप भावनाओं में बहकर कुछ करे जा रहे हो, किए जा रहे हो और कुछ नहीं पता हो क्या रहा है। तो इस चीज़ को, सिचुएशन को आपने थोड़ा सा क्रिटिकल रखना है, इमोशंस में नहीं बहना है। आपका कोई भी रोमांस चल रहा हो, कोई भी आपका कोई भी रोमांस हो, कोई भी रिलेशनशिप हो, कोई भी लव अफेयर चल रहा हो, और अगर आप उसको डिजर्व करते हैं सस्टेन करने में, अगर आप यूनिवर्स को पता है कि आप इस चीज़ को इतना डिजर्व करते हैं कि ये आपके साथ होना चाहिए, तो वो इंसान आपके साथ आज भी है और आज के बाद भी रहेगा। और समझ लीजिएगा जुपिटर और वीनस की जो कंजंक्शन है वो आपको कहीं ना कहीं आपके अंदर रोमांस बढ़ाएगी, रोमांटिसिज्म आएगा, लव आएगा, स्पार्क आएगा। और अगर आप किसी के मैसेज या कॉल का वेट कर रहे हैं तो हो सकता है इस वीक में आपको उसका लव क्या नाम है, उसका मैसेज या कॉल आए और आपकी लाइफ, मतलब वो दिन बना दे। आपके अंदर एक अच्छा सा स्पार्क आएगा, आपके अंदर मतलब आप बहुत सुकून फील करोगे और कहीं ना कहीं कहोगे हाँ इसी दिन का वेट था, इसी मैसेज का तो वेट था, इसी नोटिफिकेशन का तो वेट था मेरी लाइफ में। और ऑलरेडी आपका कोई रिलेशनशिप चल रहा है तो आप डेट करोगे, आप दोनों एक दूसरे के बीच में जो भी हसल चल रही थी थोड़े टाइम से, कहीं ना कहीं स्पेशली अगस्त और स्टार्टिंग ऑफ द सितंबर में, तो उस हसल्स को कहीं ना कहीं कम करोगे। अब सॉफ्टनेस आएगी आपके अंदर, रिजिड नहीं होना है, सॉफ्टनेस लेके आनी है, ईगो नहीं दिखानी है, क्योंकि ईगो का कारक 4th हाउस में इनर पीस को खराब करेगा। तो नो ईगो, इसको क्रॉस कर दीजिए। इसमें अगर आप ईगो दिखाएंगे और एडजस्ट नहीं करेंगे अपने पार्टनर अपने साथ,
तो आपके साथ कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत दिखेगा। जैसे ही मून थोड़ा सा भागेंगे, आप जैसे आएंगे ट्यूसडे वेडनेसडे की तरफ, तो हो सकता है आप थोड़ा सा प्लेजर की तरफ भागो। तो प्लीज़ कंट्रोल दैट। अगर वो लगता है अप्रोप्रिएट नहीं है और उस सिचुएशन पे अब उस वर्ज में नहीं हो, लेकिन आप इमोशंस में बह के चीज़ें कर रहे हो, आपने आपको रिजिड कर रखा था, आपने किसी चीज़ को रेस्ट्रिक्ट कर रखा था, लेकिन आपने सोचा कि चलो ठीक है देख लेते हैं, हम मिल लेते हैं एक दूसरे के साथ, हम अपना अच्छा टाइम स्पेंड कर लेते हैं। तो आपको देखना है कि आपने समझना है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। मैं इधर से बैठ के आपका चार्ट नहीं देख पाऊंगा, लेकिन मैं एनर्जी जो देख रहा हूँ वो देख रहा हूँ कि आपका दिमाग उधर की तरफ भागेगा, ठीक है। तो मंगल ऊपर से फर्स्ट हाउस में बैठ गए नीचे के, तो इमोशंस में आके चीज़ों को करना, फिर बाद में जाके रिग्रेट करना, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं होंगी। आपको वेट करना है। कहते हैं ना, ज़्यादा खुशी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए और ज़्यादा पेन में कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए या गुस्से में ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए जो आगे आने वाले समय में रिग्रेट में बदल जाए। तो आपने ध्यान रखना है चीज़ों का। लव रोमांस बढ़ाइए, एक दूसरे के साथ डीप अंडरस्टैंडिंग इंटीमेसी बढ़ाइए। जो प्रॉब्लम्स थी उसको एड्रेस कीजिए और उसे एड्रेस करने के बाद किसी की कंप्लेन मत हाईलाइट कीजिए। तू मैं तेरा ऐसा आपने ऐसा मत करो। सिंपल रखो कि आप हमारा सिचुएशन ऐसा था, चलो वक्त गया, बात गई, रात गई, बात गई। ये चीज़ें अगर आप कर लोगे, एडजस्ट कर लोगे, क्योंकि थीम बहुत ही नेगेटिव सी दिख रही है मेरे को, क्योंकि मंगल का फर्स्ट हाउस में नीच का जाना, सूर्य का नीच का हो जाना, जुपिटर वक्री, राहु वक्री, सैटर्न आपके 8th हाउस में बैठा है, ऑल ऑफ सडन कुछ भी कर सकता है, 8th और 8th हाउस में वक्री हो गया है। तो बहुत सारी सिचुएशन ऐसी बनी हुई है जो आपके खिलाफ जा सकते हैं, लेकिन इस वीक को मैं कहीं ना कहीं फिर भी पॉजिटिव देख रहा हूँ। आपके अंदर स्पार्क आएगा, आपके अंदर वो आप पीस ढूंढोगे और इन द एंड ऑफ द वीक आपके साथ आएगा कि आप आइसोलेशन में जाके मैनेज करोगे, घर वालों से शायद बात करोगे या घर में बैठ के मंथन करोगे कि जिस राह पे मैं चल रहा हूँ या जिसके साथ मैं टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में हूँ, उसके साथ मेरा रिलेशन कैसा है, इज इट करेक्ट, क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं या हमें कोई गाइडेंस की ज़रूरत है। अगर हमको कोई गाइडेंस की ज़रूरत है तो हमें सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करना चाहिए, किसी एस्ट्रोलॉजर से बात करनी चाहिए, कंपैटिबिलिटी चेक कराइए, बहुत अच्छा टाइम है। इंटीमेसी को बढ़ाइए अपने बीच में। इंटीमेसी मतलब फिजिकल इंटीमेसी नहीं, फिजिकल इंटीमेसी मीन्स आप इमोशनल लेवल पे एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हो, आप कहीं ना कहीं सोल लेवल से कनेक्ट कर रहे हो एक दूसरे के साथ और आपके अंदर वो स्पार्क आ रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ें आपके अंदर आ रही हैं, तो इस समय अच्छे समय को ना यूटिलाइज करना चाहिए अपनी नेगेटिविटी को कम करने का। कोई भी नेगेटिव इवेंट्स आपके साथ चले हैं या हुआ है, कोई भी नेगेटिव एक्टिविटीज़ या एनर्जीज आपके साथ रिवॉल्व कर रही थी, उसको ख़त्म करने का समय है। सेक्रीफाइस करो और लथार्जीनेस को निकाल दो, एफर्ट मार के अपने रिश्ते को बचा लो। बहुत अच्छी सिचुएशन बनी हुई है। आइए बात कर लेते हैं मैरिज के बारे में। मैरिज क्या बता रहा है आपके बारे में? 10th लॉर्ड 8th हाउस में, तो कहीं ना कहीं डिके होना, 7th का 8th हाउस में चले जाना डिके दिखाता है, लेकिन हो सकता है जुपिटर एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके 5th हाउस 3rd हाउस को। करेज 5th हाउस हमारा क्या नाम है, हमारे रिलेशनशिप का होता है, 5th हाउस हमारे स्पाउस मैरिज का भी होता है, लव रोमांस का होता है 5th हाउस, ठीक है। तो अब हमारे क्या दिखा रहा है, सैटर्न का 5th 7th हाउस में चले जाना की तरफ बढ़ जाना, रेट्रोग्रेड हो गए, और आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, इसको कैसे हील करना है। सो इफ यू रियली वांट टू हील योर रिलेशनशिप, दिस इज द बेस्टेस्ट वीक फॉर यू। फेस्टिव सीजन आ रहा है, परिवार में एक जालाप अच्छा कीजिए अपना, परिवार में ईगो मत दिखाइए, ना सासू माँ के साथ ना फादर इन लॉ के साथ। अपने परिवार को अपना समझ के, ये ना समझ के ये तेरे मम्मी पापा या मेरे मम्मी पापा, ऐसा ना करके आप अपने रिश्ते को हील करें। आपका हस्बैंड भी आपको देख रहा है या फिर आपका स्पाउस आपको देख रहा है, आपको देखना है कि आप मतलब कि कैसे अपनी चीज़ों को ठीक की जा सकती है सॉफ्ट करके। अगर रिजल्ट हो जाओगे ना कि तुमने ऐसा किया था लास्ट वीक या तुमने ऐसा कहा था मेरे से लास्ट वीक, तो उसमें तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो सॉफ्टनेस दिखा के रिजिड ना होकर चीज़ों को क्लैरिटी की तरफ ले जा सकते हैं। टेंशन रिवील करने का बहुत अच्छा समय है। जुपिटर और चंद्रमा हमारा विजडम का कारक के साथ के इमोशंस जुड़ जाना कहीं ना कहीं ये दिखाएगा कि आपको टेंशन रिवील करने का बहुत अच्छा समय है। आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा बात करोगे, आप किसी फ्रेंड के साथ भी बात कर सकते हो, ठीक है। वो फ्रेंड एक फ्रेंड ही होना चाहिए, उसके साथ कोई ऐसी इलीगल चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हीलिंग की तरफ बढ़ना है हमें, ठीक है। तो आप अपने फ्रेंड के साथ भी बात कर सकते हो, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात कर सकते हो, एस्ट्रोलॉजर से बात कर सकते हो। कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। आप एस्ट्रोलॉजरिंग आपके आसपास इर्द गिर्द ये अकल्ट एस्ट्रोलॉजी स्पिरिचुअलिटी कहीं ना कहीं आप इसके आसपास रिवॉल्व कर रहे हो और वो आपको बहुत अच्छा गाइडेंस भी दे सकता है, एनलाइटमेंट भी दे सकता है, ये बहुत ही श्योर है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, टेंशन को रिवील करने का बहुत अच्छा समय है। आप बात कीजिए, समझिए, टैक्टिक्स लगाइए,
टैक्टिक्स के साथ अपने आप को आगे बढ़ाइए तो चीज़ें बहुत अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी और आपका सोचने का नज़रिया बदलेगा, समझने का नज़रिया बदलेगा। ठीक है, बस आपने क्या करना है, पीपल प्लीजर नहीं बनना है। इमोशंस में आके आप किसी को प्लीज करने मत लग जाना, अपनी डिग्निटी को मत खो देना। पीपल प्लीजर बनोगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी और रिजेक्ट हो जाओगे तो भी दिक्कत हो जाएगी कि नहीं बहुत इगोइस्टिक हूँ मैं, तो मुझे चक्कर में नहीं पड़ना, मेरे को जरूरत नहीं है तेरी। तो बैलेंस करना बेटा। 4th हाउस का मालिक बैलेंस जो सिखाता है वो इनर पीस को भी दिखाता है और वहाँ सूर्य बैठ जाता है। ईगो ना दिखाकर बैलेंस करो चीज़ों को, कहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत है वो लगाओ। पीपल प्लीजर नहीं बनना, बस अपनी डिग्निटी को भी नहीं खोना है, कहीं किसी के सामने बिल्कुल लिट भी नहीं जाना है। स्वभाव के साथ, संयम नियम के साथ अपने आप को ठीक करके चलो। अपने आप को थोड़ा सा झुका के अगर रिश्ता बचता है तो क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहीं ना कहीं आपकी डीपर अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, इंटीमेसी अच्छी रहेगी। करवा चौथ है तो आप आपके बीच में लव रोमांस बढ़ेगा। आप कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है 12th हाउस खर्चे को दिखा रहा है और दिखा रहा है आप हीलिंग की तरफ बढ़ोगे। आप शायद हो सकता है पार्लर जाओ, अपना स्किन केयर कराओ, आप हो सकता है अपने आप को ग्रूम करो चीज़ों को, तो बहुत अच्छी चीज़ है। बस ये ध्यान रखना हीलिंग में टाइम लगता है, चीज़ों को हील करने में। क्विक फिक्स वाला कोई का समय नहीं है, क्विक फिक्स कुछ नहीं होने का। आपको बस थोड़ा सा पीछे अगर आपने इस स्टेप ले लिया और चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करी, एफर्ट मार के, करेज 3rd हाउस में कौन बैठा है, केतु। किस नक्षत्र में बैठा है, हस्ता नक्षत्र में बैठा है। तो हस्ता नक्षत्र में केतु का बैठना, एफर्ट करेज दिखा के, एफर्ट मार के, सेक्रीफाइस करके ईगो का अगर आप अपने रिश्ते को हील करने की कोशिश करते हो तो आई swear on anything, you will get healed, your relationship will get healed। तो your relationship will get healed। तो आपने अपने रिलेशनशिप को सही करने के लिए अपने आप को थोड़ा सा एफर्ट मार के, अपने आप को थोड़ा सा सेक्रीफाइस करके, ईगो को ना दिखा के, थोड़ा सॉफ्ट होके, गलती किसी की भी हो चाहे, मैं तो भी बोलूँगा रिश्ते से बड़ा कुछ नहीं। रिश्ते को अगर थोड़ा सा पीछे होके आपने देख लिया कि रिश्ते का मेरा फ्यूचर बच सकता है तो सबसे बेस्ट टाइम है आपको ये चीज़ करने का, क्योंकि शनि जो 8th लॉर्ड है वो भी शतभिषा नक्षत्र में बैठे हैं और कोई से बड़ा क्रॉनिक सिस्टम, क्रॉनिक डिसीज को दिखाता है 8th हाउस, कहीं ना कहीं डीप चीज़ों को भी दिखाता है और कहीं ना कहीं यहीं से एग्जिस्ट होती हैं चीज़ें, जो एग्जिस्ट होता है हमारे लाइफ से, जो गंदी चीज़ें निकलती हैं, ठीक है, उसको भी 8th हाउस से 8th हाउस से दिखते हैं, होल से दिखते हैं। तो 8th हाउस से नेगेटिविटी को बाहर निकालने का समय, एग्जिट करने का समय है और अपने आप को हील करने का समय है। जुपिटर मून जैसे आपके जाएंगे मिड वीक में, आपको कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। जॉब के बारे में बात कर लेते हैं। जॉब क्या बताता है, देखिए मैरिज के बारे में एक चीज़ और बताना है, फोटोज़ नहीं डालनी है आपने। लव रोमांस को ज़्यादा दिखावे में नहीं पढ़ना है, जितना हो सके चीज़ों को हिडन रखें। जितना हिडन रखोगे ना चीज़ों को, उतना आपके लिए बहुत ही सुंदर सिचुएशन है, क्योंकि लव रोमांस का जो कारक है वो कहाँ बैठा है, 8th हाउस में। 8th हाउस किस चीज़ का होता है, डीप होता है, डीप रिसर्च का मतलब जितना छुपा के रखोगे उतना आपका लाइफ प्रॉस्पर करेगा लव रोमांस और मैरिज को लेके। जॉब के बारे में बात करूँगा। 9th राशि का जो स्वामी है, जो 6th हाउस में पढ़ रही है, उसका स्वामी गुरुदेव बृहस्पति चंद्रमा के साथ युति बना रहे हैं। तो अपने नेटवर्क सर्कल के थ्रू आपको गेन्स होना, ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रहे हैं इस हफ्ते में गेन्स आपके, बहुत अच्छा गेन्स होंगे। फिर खर्चा करोगे, फिर अपने फैमिली के साथ भी जैलअप करोगे और मंथन करोगे फिर बाद में जाके कि मुझे कैसे बजट बनाना है, फेस्टिव सीजन आ रहा है, क्या खर्चा करना है। तो कहीं ना कहीं बॉसेस के साथ ना लड़ना, ये आपके लिए एक टर्म्स एंड कंडीशन है, ठीक है। कोई हिडन वो नहीं करनी चीज़ें कि आपने कोई शॉर्टकट ले लिया जॉब में, वो नहीं करना। अपना संयम नियम करो, प्रारब्ध है आपका, जॉब करना आपका प्रारब्ध है। आपका डेली एक्टिविटीज़ को भी दिखाता है 6th हाउस, ऋण रोग शत्रु को भी दिखाता है। तो यहाँ पर ऋण रोग शत्रु को कम करने की कोशिश करोगे आप। कहीं ना कहीं किसी को पैसा भी दे सकते हो आप, जिससे ले रखा है भाई उसको देना भी है, तो उसको देना है तो वो देने का समय भी बनेगा। आप कहीं ना कहीं आपको जुपिटर रेट्रोग्रेड होगा, यहाँ पर आपको कोई गेन्स हो सकते हैं, डिज़ायर्स आपके फुलफिल हो सकते हैं। आपका कोई ना कोई ऐसी चीज़ लेके आना चाहते थे आप घर में, वो लेके आ सकते हो। तो ऐसी सिचुएशन कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। फाइनेंशियल फ्लो भी अच्छा दिखाई दे रहा है। बस आपने अपने अंदर थार्जीनेस नहीं लाना और अथॉरिटी जो सूर्य नीच के हो गए उनके साथ लड़ना नहीं है, भिड़ना नहीं है, उनके साथ कोई नेगेटिव कर्म आपका होना नहीं चाहिए। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। इन दी एंड आपको सोचने का एक समय मिलेगा, फैमिली के साथ बैठने का, फैमिली में कितना इनपुट डालना है, कितना फैमिली को पैसा कितना चाहिए, क्या आया है, कितना जाना है, ये सब चीज़ें आप टेक केयर करोगे। और कहीं ना कहीं अगले हफ्ते आप स्टार्टिंग में घूमने जाओगे, ट्रैवल करोगे, कहीं ना कहीं शॉपिंग के लिए जाओ, चाहे कहीं तीर्थ यात्रा के लिए जाओ, ट्रैवलिंग इज ऑन कार्ड्स। नेक्स्ट वीक बात करेंगे उस बारे में। बिजनेस के बारे में बात कर लेते हैं। बिजनेस क्या बता रहा है आपको, बिजनेस बता रहा है 1st लॉर्ड 10th लॉर्ड 1st हाउस में बैठ गया है। देखिए ये तो अच्छा योग है, लेकिन नीच राशि में बैठ गया है
तो मिड वीक में आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको अच्छा एक फीलिंग आएगा। बस आपने इमोशंस में आके उस फीलिंग को ख़राब मत कर देना, एक इमोशंस में आके कोई ऐसा डिसीजन मत ले लेना जो आपको बाद में रिग्रेट हो जाए। बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रखना है लाइफ में, शॉर्टकट नहीं लेना है और अपनी टीम के साथ अच्छा जेलअप बना के चलो। प्रोक्रेस्टिनेशन, लथार्जीनेस, लेजीनेस को हटा दो लाइफ से, आपको बहुत अच्छा एफर्ट मारेगा। हो सके तो वर्कआउट करो, सुबह सुबह रनिंग करोगे ना तो बिजनेस में बहुत अच्छा आपको ग्रोथ मिलेगा ऑटोमेटिक। ये रेमेडी है अपने लिए, ये मत सोचना साइंटिफिकली कहाँ मैं वो करूँगा तो मतलब मैं रनिंग करूँगा, साइकिलिंग करूँगा, वर्कआउट करूँगा तो मेरे को कैसे सपोर्ट मिलेगा। सपोर्ट मिलेगा, इस चीज़ में दिमाग मत लगाओ। एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो तो एस्ट्रोलॉजी में दिमाग लगाना तो एस्ट्रोलॉजी में लगाओ। मंगल, देखिए बता भी देते हैं, चलो छोड़ो। मंगल एक नीच राशि के में बैठ गए, मंगल एक एनर्जी के कारक है, तो अपने आप को लथार्जीनेस से निकाल के, अपने आप को सॉफ्ट ना करके, अपने आप को थोड़ा हेल्दी करके, अपने आप को थोड़ा सा पुश करके, अगर आप अपनी बॉडी को हैबिचुअल बनाओगे अपने आप को एक्स्ट्रा एफर्ट मारने के, तो मंगल की एनर्जी बरकरार रहेगी। भले से वो चंद्र राशि में बैठ गया तो वो जल तत्व राशि में बैठ गया तो वो अपने आप को हील करता रहेगा, आपको बढ़ावा देता रहेगा और इससे क्या होगा, अपने बिजनेस को आपको सपोर्ट मिलेगा। आप सुबह जो सोच रहे हो कभी ऐसा आइडिया आएगा, क्योंकि कहाँ बैठा है, चंद्रमा की राशि में बैठा है। चंद्रमा क्या है आपके, हमारे इमोशंस को, थॉट ऐसी कनेक्ट होगी फर्स्ट हाउस से, ऊपर से मैसेज आएगा यार ऐसे नहीं, ऐसे करके देख लेता हूँ, काम बन जाएंगे। जो बिगड़ी नहीं बन रही थी, बिगड़ी बनाने वाले का नाम नहीं होता, वो तो कोई ना कोई चीज़ें क्लिक होती हैं और बस वो भगवान का रूप होता है। तो वही चीज़ है कि ऊपर से कोई मैसेज आएगा और बिजनेस में आपको राइज मिलेगा। तो बहुत अच्छा सिचुएशन बना हुआ है। शुरू में कभी डिज़ायर्स पूरी होना, अपने नेटवर्क सर्कल के थ्रू पैसा आना, उनका आप बिजनेस में कोई ऐसा शॉपिंग करने आ सकता है जो आपके जानकार हो, बिजनेस में आपका सपोर्ट कर सकता है, कोई ऐसी सेल परचेज अच्छा होगा आपका इस वीक में, ये कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है मेरे को। और बिजनेस जो कर्ता कारक है उसका मंगल, आपको बस उसको एफर्ट मारना है, पुश मारना है, वहाँ पर उसको एनर्जी देनी है। कैसे देनी है, वर्कआउट करके, साइकिलिंग करके, अपनी एनर्जी को बरकरार रखना। कंफर्ट जोन में मत चले आना कि हाँ कमा लिया, आज के पैसे हो गए। बेटा टाइम चल रहा है कमाने का, कमा लो। स्टार्टिंग ऑफ द वीक बहुत सुंदर है आपकी। लक के बारे में बात करूंगा। देखिए लक में कौन बैठा है, राहु बैठा है। रिलीजियस चीज़ों से जुड़े रहो, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े रहो, लक आपका राइज करता रहेगा। राहु की एनर्जी को कम करना है, जुपिटर की पावर को बढ़ाना है। 9th लॉर्ड 11th हाउस में बैठ गया है, चंद्रमा के साथ बैठ गया है, लगन के स्वामी के साथ, तो आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा बूम मिलेगा स्टार्टिंग ऑफ द वीक में। तो लक बेस ज़्यादा चीज़ें कम नहीं करनी, क्योंकि राहु बैठा है, इल्यूजन दे सकता है, कन्फ्यूजन दे सकता है। स्टॉक में लगा दिया, कहीं शॉर्टकट में लगा दिया आपने और आपको लगा कि यहाँ से पैसा बना लूँगा, नहीं बनेगा। वहाँ से पैसा नहीं बनेगा, वहाँ बल्कि पैसा खराब हो जाएगा आपका मतलब मेहनत कमाई हुई मेहनत से कमाया हुआ पैसा खराब होने की सिचुएशन में बना हुआ है। कहीं ना कहीं राहु आपको खराब कर देगा। तो बेटर है आपको जुपिटर की पावर को बढ़ाना है, नारायण की कृपा, साधु संतों की कृपा, उनका आशीर्वाद, फादर लाइक फिगर, उनका आशीर्वाद, उनकी करुणा, उनका प्रेम लेकर आप कहीं ना कहीं लाइफ में अच्छा ग्रो कर सकते हैं और ब्लेसिंग्स ले सकते हैं और अपने लक को राइज कर सकते हैं। 70% कहीं ना कहीं आपको लक बहुत सपोर्ट करेगा इस वीक में। रेमेडी के बारे में बात करूंगा। रेमेडी क्या हो सकती है, देखिए मैंने हीलिंग की बात करी। हील करने के लिए आपको किसकी सेवा लेनी पड़ेगी, माता पार्वती की। अगर आप माँ पार्वती की कृपा ले लेंगे तो आपकी चीज़ें बहुत सही हो जाएंगी। कार्तिकेय जी की भी आप सेवा करें और शिव जी को हनुमान चालीसा सुनाएं। आपको ये 3 चीज़ें कर लेनी है। कार्तिक जी का हाथ पकड़ लेना है, माता पार्वती जी से ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवधात्री स्वाहा सदा नमस्ते, ओम नमः पार्वती पति हर हर महादेव। ठीक है, तो अगर आप ये कर देते हैं, माता पार्वती जी की कृपा ले लेते हैं, उनका आशीर्वाद ले लेते हैं और आप हनुमान चालीसा शिव जी को सुनाते हैं, तो आपकी लाइफ में ग्रोथ बढ़ेगी। उनको जलाभिषेक करके शिव जी को बोलिए। और जब ये लाइन आए ना, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे ते, इसका अर्थ यही है कि आपने स्वयं भगवान के बड़े बड़े देव भगवानों के स्वयं भगवान के दुर्गम काज को सुगम कर दिया। ऐसा मेरा कौन सा काज है, ऐसा मेरा कौन सी दिक्कत परेशानी है जो आप हटा नहीं सकते या ठीक नहीं कर सकते, उसको मुझे उस कष्ट से बचा नहीं सकते। तो अब जब शिवजी जी को हनुमान चालीसा सुनाएंगे ना, तो आशुतोष हैं शिवजी जी, महादेव खूब कृपा आशीर्वाद देंगे आपको, आपकी लाइफ में अबंडेंस लेके आएंगे, हीलिंग लेके आएंगे और आपकी लाइफ में आएगी प्रॉस्पेरिटी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।